अगर आप दिल्ली में मेट्रो में सफर करते हैं और स्टेशन पर पहुंचने पर अचानक आपका सामना अफरा तफरी के माहौल से हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपको ये पता चले कि मेट्रो स्टेशन पर आतंकी हमला हो गया है तो आप क्या करेंगे? दिल्ली में 11 मेट्रो स्टेशनों पर 1 घंटे के लिए मुसाफिरों का सामना ऐसी ही स्थिति से आज हुआ। आइए देखते हैं कि आखिर 60 मिनट तक 11 मेट्रो स्टेशन पर क्यों बनी इमरजेंसी की स्थिति। दिल्ली मेट्रो पर आतंकी हमला। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर फूटा बम। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर अफरा तफरी। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर लगी आग। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर कई की मौत, कई घायल। 11 मेट्रो स्टेशन पर 60 मिनट की इमरजेंसी। इन तस्वीरों को देखकर आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दूसरे शहरों में निवास करते हैं तो भी आप इस जानकारी के बाद सकते में आ जाएंगे। दिल्ली के 11 मेट्रो स्टेशनों पर 1 घंटे तक आपदा की स्थिति पैदा हो गई। कहीं भूकंप आ गया, कहीं आतंकवादी हमला हो गया तो कहीं बम विस्फोट हो गया। इन आपात स्थिति के बाद 1 घंटे तक 11 मेट्रो स्टेशनों पर मानो इमरजेंसी की स्थिति पैदा हो गई। जो बम यहाँ पर एक और फटा है, हमला होने के बाद एक और बम यहाँ पर छोड़ा गया है। आप देखिएगा पूरा जो धुआं ही धुआं हो रहा है और जो प्लेटफॉर्म है उसके ठीक पास में जहाँ से ट्रेन का ट्रैक है वहाँ पर बम फटा है। और ये जो रेस्क्यू ऑपरेटर हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोग हैं, वो अपने इक्विपमेंट के साथ जो साइट है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। चलिए अब हम आपको बता दें कि 60 मिनट की अफरा तफरी के पीछे की वजह क्या है। दरअसल दिल्ली मेट्रो ने दिल्ली और एनसीआर के 11 मेट्रो स्टेशनों पर मॉक ड्रिल किया। इस अभ्यास के दौरान विस्फोट, भूकंप और आतंकवादी हमले जैसी परिस्थितियों से निपटने के इंतजामों का जायजा लिया गया। इस 1 घंटे में संभावित कई खतरों का सामना करने के लिए एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मदद से दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से यह अभ्यास और रिहर्सल किया गया। मेट्रो स्टेशन पर झूठा ब्लास्ट किया गया, नकली गोलियां चलाई गई और झूठ मूठ में लोग घायल हुए। सब कुछ नकली था, लेकिन इससे निपटने के लिए तैयारी बिल्कुल असली थी। आतंकवादियों के साथ लाइव एनकाउंटर। सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो स्टेशन पर आतंकवादी छुपे हुए हैं और ये जो कमांडो है सुरक्षा एजेंसीज के, वो देखिए किस तरह से उनके पीछे जा रहे हैं। जैसे जैसे हिंट मिल रही है कि किस एरिया में वो आतंकवादी हो सकते हैं, उसी हिसाब से जो कमांडोज हैं वो उस तरफ बढ़ रहे हैं ताकि जो आतंकवादी जिन्होंने मेट्रो स्टेशन पर हमला किया है उनको पकड़ा जा सके, उन तक पहुंचा जा सके, उनकी घेराबंदी की जा सके। दिल्ली मेट्रो का ये मॉक ड्रिल दिन के 11 बजे से शुरू होकर 12 बजे तक चला। जिन 11 मेट्रो स्टेशनों पर मॉक ड्रिल हुआ उनके नाम है द्वारका सेक्टर 11, सेंट्रल सेक्रेटरिएट, पीतमपुरा, आजादपुर, बदरपुर, कीर्तिनगर, अक्षरधाम, शादरा, करोलबाग, नोएडा सिटी सेंटर और गुड़गांव का गुरु द्रोणाचार्य स्टेशन। मॉक ड्रिल का मकसद था इमरजेंसी के हालात में तैयारियों का जायजा लेना और इसके लिए इसमें शामिल तमाम लोगों ने जबरदस्त मुस्तैदी दिखाई। रजत सिंह के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। तो आपने देखा कैसे 1 घंटे तक 11 मेट्रो स्टेशनों पर मॉक ड्रिल को पूरा किया गया। लेकिन सवाल उठता है कि एक ही साल में दूसरी बार मॉक ड्रिल की ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी जिसकी वजह से 60 मिनट से ज्यादा वक्त तक मुसाफिर परेशान रहे। क्या दिल्ली मेट्रो पर कोई खतरा मंडरा रहा है? दिल्ली और एनसीआर के 11 मेट्रो स्टेशनों पर एक साथ 1 घंटे के लिए मॉक ड्रिल में वो सब कुछ दिखा जिसकी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और दिल्ली मेट्रो प्राधिकरण ने उम्मीद की थी।
ये सब कुछ एक अभ्यास का ही हिस्सा था, लेकिन इसे अंजाम दिया गया बिल्कुल रियल तरीके से। हालांकि मॉक ड्रिल को तो सफलतापूर्वक निपटा लिया गया, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इसकी वजह क्यों सामने आई। क्या दिल्ली पर किसी आतंकवादी हमले का खतरा है? क्या दिल्ली फिर से आतंकियों के निशाने पर है? क्या दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा में कोई सेंध लग सकती है? क्या मेट्रो प्राधिकरण को इमरजेंसी स्थिति से निपटने की क्षमता पर शक पैदा हो रहा था? हम आपको बता दें कि साल 2012 में ही 14 फरवरी को भी मेट्रो स्टेशनों पर मॉक ड्रिल की गई थी, तो 6 महीने के भीतर ही ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? हालांकि इस मॉक ड्रिल से जुड़े अधिकारी यही मान रहे हैं कि यह रूटीन अभ्यास था, जिसका मकसद सिर्फ आपात स्थिति में अपनी तैयारियों का जायजा लेना था। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों की सेफ्टी, लोगों को जागरूक करना है इन चीजों के बारे में, और सेफ्टी के पूरे नॉर्म्स के अनुसार लोगों को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना और उनके सिचुएशन जो एग्रेवेट ना हो, और जो नियर बाई एयर मार्ग हॉस्पिटल है वहाँ पे समय समय पे लोगों को भेजना। जिन 11 मेट्रो स्टेशनों पर मॉक ड्रिल किया गया, उसमें मध्य दिल्ली का करोल बाग स्टेशन भी था। धमाके के बाद लगातार अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर मचा हुआ है। उसके बाद सिविल डिफेंस अपना काम कर रही थी, अब एनडीआरएफ के लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं। और ये देखिए आप, ऊपर से विक्टिम जो है उसे हार्नेस के जरिए नीचे उतारा जा रहा है, स्ट्रेचर में खुद वो लेकर नीचे आ रहे हैं ताकि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाला जा सके अगर ऐसी कोई भी आपदा यहाँ पर आती है। मॉक ड्रिल को अंजाम देने के पीछे अब वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन उम्मीद यही है कि इसके नतीजे के रूप में हर रोज मेट्रो में सफर करने वाले लाखों यात्रियों और मेट्रो कर्मियों की जिंदगी सुरक्षित महफूज रहे। रजत सिंह के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली, आज तक।